जादूगरनी, स्नो वाइट और 7 बहनों की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा और एक रानी राज करते थे। दोनों ही अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखते थे और दोनों ही बहुत अच्छे थे। उनकी जिंदगी में बस एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। उसी राज्य में दुर्गम पहाड़ों के बीच जादूगरनी का किला था, जिसका नाम शकाला था। वह जादूगरनी बहुत ही क्रूर और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था और वह नहीं चाहती थी कि उससे ज्यादा सुंदर कोई और हो। उस जादूगरनी के पास एक जादुई आईना था। जादूगरनी रोज उस आईने के सामने जाती और पूछती, ए जादुई आईने, बता सबसे सुंदर कौन है? आईना बोलता, आप सबसे सुंदर हैं जादूगरनी। इस संसार में आपसे सुंदर और कोई नहीं है। एक बार रानी ने मन में इच्छा जताई, महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारी एक बेटी हो जो सबसे सुंदर और प्यारी हो। रानी, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी भी होगी जो बहुत सुंदर और प्यारी होगी। सालों बाद रानी की यह इच्छा पूरी हुई और उन्होंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन जादूगरनी ने आईने से फिर से पूछा, ए जादुई आईने, बता सबसे सुंदर कौन है? लेकिन इस बार आईने ने जवाब दिया, जादूगरनी, आप सबसे सुंदर हैं, पर स्नो वाइट आपसे ज्यादा सुंदर है। यह सुनकर जादूगरनी चौंक गई और उसे यह बात सहन नहीं हुआ। उसने स्नो वाइट को मारने की ठान ली। एक दिन जब राजा और रानी जंगल में घूमने गए थे, तो जादूगरनी ने मौका पाकर रानी को चिड़िया बना दिया और अपने पास पिंजरे में कैद कर लिया। रानी के अचानक गायब हो जाने से राजा को लगा कि रानी की मौत हो गई है। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्नो वाइट की देखभाल और माँ के प्यार के लिए दोबारा शादी की। लेकिन जिससे उन्होंने शादी की थी वह जादूगरनी ही थी, जिसने रानी को चिड़िया बनाकर कैद कर लिया था। और उस जादूगरनी ने रूप बदलकर राजा के साथ शादी की थी। जादूगरनी को स्नो वाइट का रूप से बहुत जलन थी। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया में वह सबसे खूबसूरत हो। एक दिन जादूगरनी ने फैसला कर ही लिया कि वह स्नो वाइट को मार डालेगी। इसके लिए उसने मंत्री को बुलाया और उससे कहा, मंत्री, जाओ जाकर स्नो वाइट को मार डालो। मंत्री डर गया और स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन स्नो वाइट को मार न सका। उसने स्नो वाइट को सारी बात बताते हुए कहा, स्नो वाइट, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी माँ ने मुझे तुमको जान से मारने का आदेश दिया है। स्नो वाइट यह सुनकर बहुत दुखी हुई और वहाँ से भाग गई। मंत्री ने वापस आकर झूठ कि उसने स्नो वाइट को मार दिया है। जादूगरनी बहुत खुश हुई। इधर स्नो वाइट जंगल में भटक रही थी कि अचानक उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर गई। वह उस झोपड़ी में चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत छोटी छोटी 7 प्लेटें लगी हैं, जिसमें कई तरह के भोजन है। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी। उसने हर प्लेट से थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। फिर उसकी नज़र वहाँ पड़े 7 बेड पर पड़ी। स्नो वाइट को बहुत नींद भी आ रही थी, तो वह आराम करने का सोचकर बेड पर लेट गई। लेटते ही उसे नींद आ गई और वह सो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ 7 बौने आए। बौनों को अंदाजा लग गया था कि वहाँ कोई आया है। जैसे ही उनकी नज़र स्नो वाइट पर पड़ी, उसकी खूबसूरती देख बौने उसे देखते ही रह गए। तभी स्नो वाइट की नींद खुली और उसने डरते हुए बौनों को सारी बात बताई। बौने उसकी बात सुनकर चौंक गए और उन्होंने कहा, स्नो वाइट, अगर तुम हमारे लिए अच्छा खाना बनाओगी और हमारे घर का ख्याल रखोगी तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। स्नो वाइट ने उनकी बात मान ली और सब खुशी से रहने लगे। एक दिन उस जादूगरनी रानी ने फिर से अपने जादुई आईने से पूछा, ए जादुई आईने, बता सबसे सुंदर कौन है? लेकिन इस बार आईने ने फिर से जवाब दिया, जादूगरनी, आप सबसे सुंदर हैं, पर स्नो वाइट आपसे ज्यादा सुंदर है। जादूगरनी यह सुनकर हैरान रह गई। वह सारी बात समझ गई कि मंत्री ने उसे धोखा दिया है। फिर आईने ने उसे बताया, स्नो वाइट बौनों की झोपड़ी में रहती है। यह सुनने के बाद जादूगरनी ने स्नो वाइट को मारने की तरकीब निकाली। उसने जादू से जहरीला सेब बनाया और उसे स्नो वाइट को खिलाकर उसे हमेशा के लिए सुलाने का सोचा। वो बूढ़ी औरत का रूप बदलकर स्नो वाइट के पास पहुंची। उसने स्नो वाइट को सेब खरीदने को कहा। खरीदने से पहले उसे चखने के लिए जहरीला सेब दिया।
स्नो वाइट उसे बूढ़ी औरत समझकर मना नहीं कर सकी और वह जहरीला सेब चख लिया। सेब चखते ही स्नो वाइट की तबीयत बिगड़ने लगी और उसी बीच जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और स्नो वाइट के सामने हंसने लगी। स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ को देख हैरान रह गई और वह गहरी नींद में चली गई। कुछ देर बाद वहाँ 7 बौने आए और स्नो वाइट को वहाँ पड़ा देख बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि स्नो वाइट ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। उन्होंने उसे दफनाने का सोचा, लेकिन उनका मन न माना और उन्होंने एक शीशे के ताबूत में उसे रख दिया। तभी राजा का दोस्त का बेटा, जो एक राजकुमार था, वहाँ आया और स्नो वाइट को देख के वह चौंक गया और बहुत दुखी हुआ। उसने बौनों से स्नो वाइट के बारे में पूछा। तब बौनों ने राजकुमार को बताया। राजकुमार, स्नो वाइट की माँ जो एक जादूगरनी है, वह स्नो वाइट की सुंदरता से बहुत जलती है और इसीलिए एक दिन जब हम जंगल में खाना लेने गए थे, तब वह जादूगरनी ने स्नो वाइट को जहरीला सेब खिलाकर मार दिया है और तब से हमने स्नो वाइट को इस कांच के ताबूत में रखा है। यह सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ और स्नो वाइट को ताबूत समेत अपने साथ ले जाने के बारे में पूछा। सारे बौने दुखी हो गए। उन्होंने ताबूत का शीशा खोला और राजकुमार ने जैसे ही स्नो वाइट को प्यार जताते हुए छुआ, इतने में स्नो वाइट को होश आ गया। स्नो वाइट सबको अपने सामने पाकर बहुत खुश हुई और जादूगरनी को सबक सिखाने के लिए सबने मिलकर एक योजना बनाई। एक दिन बौने जादूगर बनकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा, महाराज, हमें पता है कि रानी को खूबसूरत बनने का शौक है। हम उन्हें खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन उन्हें हमारे साथ चलना होगा। यह सुनकर राजा और रानी उनके साथ चल पड़े और जैसे ही रानी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ी, वो अपने जादूगरनी के रूप में आ गई। वहाँ स्नो वाइट और राजकुमार भी पहुंचे। स्नो वाइट को देखकर राजा बहुत खुश हुए। स्नो वाइट ने राजा को सारी बात बता दी और फिर बौनों ने अपनी शक्ति से जादूगरनी के जादू को खत्म कर दिया। जादू खत्म होते ही चिड़िया बनी असली रानी अपने रूप में आ गई और राजा स्नो वाइट रानी को देखकर बहुत खुश हुए और जादूगरनी को बंदी बनाने का आदेश दिया। इसके बाद राजा, रानी और स्नो वाइट सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अंदर की खूबसूरती मायने रखती है। हे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।